हेलो एवरीवन, आई वेलकम इन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है कलेक्टिव। आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं इस समय, पर्सन की एनर्जीज आपको लेकर क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग होती है, हर एक बात मैच हो ज़रूरी नहीं है। रीडिंग टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। पर्सन आपसे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, थर्ड पार्टी सिनारियो में है, मैरिड अनमैरिड सेपरेटेड, जो भी सिचुएशन है रिलेशनशिप की, पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है ये यहाँ पर जानेंगे। तो इस रीडिंग में थर्ड पार्टी सिनारियो भी चेक करेंगे, फैमिली सेक्शन को भी देखेंगे, ठीक है। तो पेशेंस के साथ रीडिंग को देखिएगा। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ओवरऑल आपके पर्सन मेजर एनर्जी आपके लिए क्या उनकी है, ठीक है। राइट नाउ में उनकी मेजर एनर्जी आपके लिए क्या है, मेजर क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर। Oh my God, see, broken heart, women holding a heart, ठीक है। बहुत ज़्यादा इमोशंस, बहुत 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 ज़्यादा इमोशंस, और ऐसे इमोशंस जो हर्ट ही कर रहे हैं। ये स्टक एनर्जी है, बहुत स्टक एनर्जी, जिसमें पर्सन, आप ये कह सकते हो ग्रीफ, ठीक है ना, या बहुत ज़्यादा लॉसेस आपके बारे में सोचा कि लॉस हो गया उनसे, बहुत बड़ा लॉस हो गया उन्हें आपसे दूर जाना या आपका उनसे दूर जाना, ठीक है। मैं ये देख रही से कहीं ना जैसे एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आप ये कह सकते हो कि बिल्कुल एम्प्टीनेस, खालीपन, लोनलीनेस, ठीक है, डार्कनेस इनको फील हो रही है। यहाँ पर ये ऐसा भी हो सकता है कि जैसे बहुत टाइम पहले का भी कोई पेन है जो एकदम आज इनके मन में उमड़ा है। जैसे हो सकता है कि मान लो आप अभी 1 साल से मिले ही नहीं हो, बात ही नहीं हुई है, पर ये पर्सन हार्ट ब्रोकन क्यों फील कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो चीज़ें याद आ रही हैं, वो बातें बहुत याद आ रही हैं, ठीक है। इनकी हीलिंग हो नहीं रही है अभी, तो वो हो सकता है हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हुआ हो, जिसको लेकर अभी बहुत ज़्यादा ये ऐसे कह सकते हो कि लो एनर्जी फील कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे वो चीज़ें अभी तक हुई नहीं थी, बट अब एकदम से इनको याद आ रही हैं, या एकदम से इनको बहुत ज़्यादा ऐसा फील हो रहा है कि इनको पता नहीं क्यों अचानक से कि ये सब कुछ एकदम इन्हें याद आ रहा है, ओके। यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि कुछ लोगों के लिए इनको आपकी ट्रू वैल्यू समझ में आ रही है, आपके इमोशन समझ में आ रहे हैं कि आप भी एक टाइम पे ऐसे हुआ करते थे, या ऐसे इनके सामने आपने भी अपनी स्टोरी बताई है, और अभी इन्हें वो ट्रॉमा सारा का सारा ना इनके, आप कह सकते हो, दिमाग पे जैसे बैठा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मैं बताऊंगी कि हो सकता है ये पर्सन रो भी रहे हों, क्योंकि यहाँ पे हीलिंग की एनर्जी को भी मैं चैनल कर पा रही हूँ कि मे बी, मैं ये नहीं कहूँगी कि सच में यही है, बट यहाँ पर मे बी कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, बट यहाँ पर मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि हो सकता है ये पर्सन रो भी रहे हों आज आपके लिए, क्योंकि इनको पास्ट की बहुत सारी चीज़ें याद आ रही हैं, और वो बहुत सारी बातें जो हैं इनको हो सकता है कि जैसे रुला भी रही हूँ, बैठे बैठे जैसे अचानक से रोना आ जाता है ना, ऐसी एनर्जी, ठीक है। चलो और देखते हैं यहाँ पर और क्या पर्सन आपके लिए फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या हैं। लेट मी टेक मोर कार्ड्स। ओके, कार्ड्स कहाँ गए। कुछ गलतियों की रियलाइजेशन भी मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि जैसे कुछ है, कुछ गलत हो गया, या ये क्यों हुआ, ये मैंने क्यों कर दिया, ये एक पछतावा कह सकते हो आप, ठीक है। ये एनर्जीज हैं यहाँ। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द 2 ऑफ कप्स, मैं बोल रही हूँ बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं, एंड द किंग ऑफ कप्स, सी विमेन होल्डिंग अ हार्ट। वैसे तो ये विमेन होल्डिंग अ हार्ट है, बट हम इसको क्वीन ऑफ कप्स भी कह सकते हैं ना, क्योंकि फीलिंग्स की एनर्जी होती है हार्ट की, है ना। और यहाँ देखो किंग ऑफ कप्स, मैं कह रही हूँ ना इमोशन, 2 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, ये देखो 8 ऑफ कप्स, बहुत हद तक इमोशंस है। और ये देखो जो है हार्ट ब्रोकन, ये भी तो यही है ना कि कहीं पर भी सेटिस्फाइड फील नहीं कर रहे हैं पर्सन, अपने आप को हर जगह, मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि लाइफ में सब कुछ जैसे आपके साथ ही चला गया, जो खुशियाँ थी वो आपके साथ चली गई, ऐसी एनर्जीज यहाँ नज़र आ रही हैं। जैसे आप थे तो बहुत कुछ अच्छा था, आप नहीं हो तो बिल्कुल सब कुछ ख़त्म हो गया लाइफ में, ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि जैसे अब पहला कार्ड आ रहा है कि नाइट ऑफ पेंटिकल। अब नाइट ऑफ पेंटिकल क्या कह रहा है कि क्लियरली मुझे कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है ये इस रिश्ते
में जो आपके और उनके बीच में स्थितियां ख़राब हुई हैं ना, वो इनका बहुत ज़्यादा, इनका वर्काहॉलिक होने की वजह से ख़राब हुई हैं चीज़ें, बहुत ज़्यादा स्टबन होने की वजह से, कि मैं पहले यही अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करूँगा, उसके बाद इस रिलेशनशिप को आगे देखूँगा या देखूँगी। ठीक है, मैं यहाँ पर ये भी बता दूँ कि जैसे होता ना कि मुझे लाइफ में कुछ करना है, वो चीज़ें रही हैं आपके रिश्ते में ख़राब करने वाली बातें, कि सिर्फ और सिर्फ इन्होंने एक तरफ अपने सिर्फ करियर को या अपने पेंटिकल्स को या फाइनेंस को सुधारने में ही लगे रहे। ठीक है, अब दूसरी चीज़ ये देखा जाए तो कि यहाँ पर ये देखो कि ये इस पर्सन को चेज़ कर रहा है। ठीक है, अब ये पर्सन इसे चेज़ कर रहा है, विच मीन्स कि इसके पास पेंटिकल है। पेंटिकल की एनर्जी क्या कह रही है कि ये इस पर्सन को कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना चाहता है या चाहती है। जो भी मेन, देखो मेन तो यहाँ पे मैं मेल फीमेल तो बात कर ही नहीं रही हूँ। ठीक है, बट यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है जो बहुत स्टबन है। मतलब हो सकता है कि ये पर्सन ने बहुत बुरी तरीके से आपके जो है ना लिए ट्राई बहुत किया था एक टाइम पे, और फिर उसके बाद अचानक चीज़ें बिगड़ गई। मतलब हो सकता है कि यही पर्सन था जो पीछे पीछे भागता था एक टाइम पर, और आप मना भी करते थे, आपको रिलेशनशिप नहीं भी चाहिए था, बट आज का टाइम ऐसा है कि यही पर्सन ने जो है आपसे डिटैचमेंट स्टार्ट कर दी है। ओके, मैं यहाँ एक चीज़ और बताऊँगी, कहीं ना कहीं आपके पर्सन इनकरेज हो रहे हैं, इनकरेजमेंट फील कर रहे हैं कि वो आपको एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दे पाएँ, आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में आ पाएँ। ठीक है, ये एनर्जी यहाँ दिख रही है मुझे कि जैसे एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के साथ वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं आपके साथ। ओके, ये एनर्जी मैं यहाँ फील कर पा रही हूँ। सो नेक्स्ट है टू ऑफ कप्स। टू ऑफ कप्स क्या कहता है? टू ऑफ कप्स कहता है कि आपके पर्सन आपके साथ दोबारा से रिश्ते को वैसा ही बनाना चाहते हैं जैसे ये रिश्ता पहले था। पहले ये रिश्ता कैसा था? बहुत सुंदर, बहुत प्यारा, बहुत ज़्यादा इस रिश्ते में इमोशंस थे। अब ये दोबारा से उस रिश्ते को वैसा ही बनाना चाहते हैं, ये आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो इमोशनल डिसीजन या फिर यूनियन लिखा हुआ है। अब इमोशनल डिसीजन क्या कह रहा है कि कहीं ना कहीं मैंने बोला कि पहले ही बताया मैंने कि बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं और वो इमोशंस में डिसीजंस ले रहे हैं। ठीक है, और बहुत ज़्यादा जो ये प्रैक्टिकल रहना था ना, वो थोड़ा ख़त्म हो रहा है। ये यूनियन चाहते हैं आपके साथ। ओके, ये कहते हैं ना हाथ में हाथ डाल के आपके साथ घूमना चाहते हैं, आपको प्रपोज करना चाहते हैं, या कुछ लोगों के लिए तो आपकी फैमिली से हाथ मांगना चाहते हैं। ये एक एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। ये अपनी एनर्जीज आपके साथ एक्सचेंज करना चाहते हैं, विच मीन्स कि इनका जो इमोशंस बहुत ज़्यादा इस टाइम पे ओवरफ्लो हो रहा है, वो जो इमोशंस इतने हो रहे हैं कि हो सकता है रो भी रहे हो, तो ये इमोशंस आपके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। एक सोलमेट की एनर्जी फील करते हैं कि जैसे एक सोलमेट है। ठीक है, मैं यहाँ पर ये भी बताऊंगी कि कुछ लोगों के लिए एंगेजमेंट या मैरिज के लिए प्रपोज करना चाह रहे हैं, क्योंकि इसके बाद आ रहा है ना ये कार्ड। मैंने कहा आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको एक प्राइवेट मतलब डेट पर लेके जाएं और वहाँ पर आपको मैरिज के लिए या एंगेजमेंट के लिए आपको प्रपोज कर रहे हो। ये एनर्जीज नज़र आ रही हैं। ठीक है, यहाँ एक चीज़ ये है कि अभी तक किसी चीज़ को लेकर अगर कन्फ्यूजन थी तो वो कन्फ्यूजन भी हटती हुई नज़र आ रही है। इनके दिमाग से वो कन्फ्यूजन ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। ऐसी एनर्जीज़ हैं यहाँ पर कि जैसे वो सारी इमोशंस जो इन्हें बहुत कंफ्यूज करते थे, जैसे कि 7 ऑफ कप्स हो गया या फिर 8 ऑफ कप्स हो गया, जो कि हम यहाँ पर भी देख पा रहे हैं ना, जो कन्फ्यूजन थी वो ख़त्म हो रही है। और अब इन्हें ये लगता है कि अब इन्हें आपकी तरफ एक्शन लेना चाहिए, इनिशिएट लेना चाहिए, चीज़ों को ठीक करना चाहिए। ओके, अब यहाँ पे जो नेक्स्ट एनर्जी है दैट इज़ किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स क्या कहता है? किंग ऑफ कप्स कहता है कि ये एक ऐसी एनर्जी है जो आपको सुरक्षा प्रोवाइड करना चाहती है। मतलब मैं सुरक्षा में हिंदी में क्यों बोल रही हूँ, मतलब आपको प्रोटेक्ट करना चाहता है ये पर्सन। ठीक है, आपको हार्म से प्रोटेक्ट करना चाहता है, आपको डेफिनेटली वाइसली आपको समझाना चाहता है लाइफ के बारे में, रिलेशनशिप्स के बारे में। आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इमोशनली आपसे कनेक्टेड भी फील करते हैं। यहाँ पर ये एनर्जी है। ये एक ऐसी एनर्जी है जो आप डिवोशन कह सकते हो। डिवोशन मतलब जैसे अगर आपसे जैसे मान लो यहाँ पर इस पर्सन को है कि आपके साथ फीलिंग्स अटैच्ड हैं उसकी, वो कनेक्टेड फील करते हैं, तो फिर वो किसी की तरफ नहीं, चाहे कितने ही लोग आ जाए इनकी लाइफ में, फिर वो किसी के साथ नहीं अपनी केमिस्ट्री बना सकते जो केमिस्ट्री आपके साथ है। ठीक है, हाँ ये ज़रूर है कि चीज़ों को बैलेंस करके चलना, इमोशन को थोड़ा कंट्रोल करके चलना किंग की आदत होती है। ठीक है ना, तो एक मैच्योर पर्सनैलिटी की तरह जो है इस बारे में सोच रहे हैं। मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ जैसे हीलिंग, जो कि मैंने यहाँ पर भी बोला कि हीलिंग प्रोसेसिंग पर है, तो वो डेफिनेटली ये हील होना चाह रहे हैं। इमोशनली बहुत ज़्यादा इन्होंने अपने अंदर सप्रेस कर रखी हैं बातें, तो बहुत टाइम अकेला बैठते हैं, अपने रिलेशनशिप के बारे में बहुत सारी चीज़ें जो हैं रिलीज़ करते हैं कि चलो ठीक है बहुत हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो अपने आप को थोड़ा सा क्या करते हैं ना कि जो भी
टॉक्सिक बैठा हुआ है दिमाग में, जो भी बातें ऐसी बैठी हुई हैं जो आपके उनके रिलेशनशिप को ख़राब कर रही हैं, उनको अपनी लाइफ से हील करते हैं ये। ओके, सो ये एनर्जीज़ मैं यहाँ देख पा रही हूँ। 8 ऑफ कप्स क्या कह रहा है? 8 ऑफ कप्स कहता है कि मन ही मन इन्हें पता है कि ये कहीं पर भी किसी के साथ भी खुश नहीं है और इन्हें कुछ चीज़ों को लेट गो करना है, जो कि मैंने यहाँ पर भी बोला कि जो चीज़ें आपके रिलेशनशिप को टॉक्सिक कर रही हैं उनको लेट गो करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, सो ये 8 ऑफ कप्स भी यही बता रहा है। अब हम देखते हैं 9 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है। मैंने आपको कहा था ना कि कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना चाहते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये बात देखो यहाँ पर श्योरिटी हो गई है, कंफर्मेशन हो गई है। अच्छा, एक चीज़ और दिखा देती है, देखो बॉटम ऑफ द डेक, एस ऑफ वांड। तो वो डेफिनेटली न्यू बिगनिंग चाहते हैं। क्लियरली नज़र आ रहा है कि वो इतने पैशनेट हैं इस रिश्ते के लिए कि उन्हें अभी आपको एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना है, जो कि मैंने कहा भी था कि मैरिज या रिलेशनशिप में या यूनियन में आने के लिए या एंगेजमेंट करने के लिए आपसे बात कर सकते हैं, या आपको प्राइवेट डेट पर लेके जा सकते हैं, या वो मोमेंट्स बहुत याद कर रहे हैं जब ऐसा सब कुछ हुआ था आप लोगों के बीच में। ठीक है, हो सकता है आपका रिश्ता फिक्स हुआ था, आप लोग शुरू में घूमने फिरने गए थे, तो वो अब आपकी मैरिज हो चुकी है, बहुत टाइम हो चुका है उन बातों को, तो वो चीज़ें सब याद कर रहे हैं अभी इस टाइम पे, ये भी हो सकता है। ओके, सो क्लियरली नाइट ऑफ कप से नाइट ऑफ पेंटिकल से 10 ऑफ पेंटिकल। नाइट क्या है? एक्शन की एनर्जी। 10 ऑफ पेंटिकल क्या है? मैरिज की एनर्जी, यूनियन की एनर्जी, रिस्पॉन्सिबिलिटी की एनर्जी, मैच्योरिटी की एनर्जी। तो क्लियरली नज़र आ रहा है कि येस, ये यूनियन चाहते हैं और उसके लिए इनिशिएट लेने के बारे में सोच रहे हैं। ओके, 2 ऑफ कप्स देखते हैं यूनिवर्स। 2 ऑफ कप्स क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? व्हील ऑफ फॉर्चून, सी क्वीन ऑफ पेंटिकल। मैंने आपको बताया था ना कि किसी तरीके की एंगेजमेंट, मैरिज के बारे में सोच रहे हैं। रिश्ते में वो जो एक कन्फ्यूजन थी ना, वहाँ से बाहर निकलकर और एक वाइज डिसीजन ले रहे हैं कि हाँ, आगे रिश्ता जा सकता है, आगे रिश्ते को बढ़ाया जा सकता है। एंड व्हील की एनर्जी क्या बताती है? व्हील की एनर्जी मूवमेंट को बताती है कि जो चीज़ें अभी तक स्टक थी, जिनकी वजह से अभी तक ब्लॉकेज क्रिएट हो रही थी, या अगर इनकी लाइफ में फाइनेंस इस टाइम इनकी जॉब या करियर अच्छा नहीं था, अब चीज़ें अच्छी हो रही हैं और ये चाह रहे हैं कि आपके और उनके बीच में यूनियन हो और समय को अब आगे बढ़ाया जाए। मतलब रिलेशनशिप से अब यहाँ पर पार्टनरशिप में आया जाए। मतलब कि अगर आप मान लो एक रिलेशनशिप में हो या क्रश काइंड ऑफ एनर्जी है, तो डेफिनेटली उसको मैरिज में बदला जाए। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब उठाई जाए इस रिश्ते की। किंग ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पर यूनिवर्स? मैंने अभी आपको बोला था कि ये अकेला बैठ रहे हैं, टाइम ले रहे हैं, अपनी लाइफ से वो टॉक्सिक पैटर्न्स को रिलीज कर रहे हैं। देखो यहाँ पर भी ये अकेले बैठे हैं ना, देखो सी 4 ऑफ वॉन्ड्स। कहा था ना कि प्रोटेक्ट करना चाहते हैं आपको, है ना, बहुत नर्चर करना चाहते हैं। देखो वही एनर्जी है कि क्लियरली अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें अच्छी हैं ना उन्हें याद कर रहे हैं, और जो बुरी हैं उन्हें अपने दिमाग से रिलीज़ कर रहे हैं, लेट गो कर रहे हैं। ठीक है, वाइजली सोच पा रहे हैं कि क्या इनके लिए सही है। 4 ऑफ वॉन्ड्स जो है मैनिफेस्टेशन को भी बताता है, तो कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपकी और अपनी लाइफ का फ्यूचर मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर किंग ऑफ कप्स मुझे जो बता रहा है कि हीलिंग की एनर्जी, तो क्लियरली मैंने बताया कि हीलिंग कैसे हो रही है। हीलिंग ऐसे हो रही है कि अपने आप को ज़्यादा सोशलाइज नहीं कर रहे हैं, लोगों के साथ ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, अपने आप से, अपनी अंतरात्मा से बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हर्मिट भी बता रहा है कि अकेले ज़्यादा रह रहे हैं आजकल और अपने आप से बात कर रहे हैं। ठीक है, अब 4 ऑफ वॉन्ड्स क्या कह रहा है कि इंटरनल लेवल पर तो आप सब मैरिज ही चाहते हैं। क्लियरली मेरे को बार बार मैरिज की वाइब यहाँ नज़र आ रही है। अब 8 ऑफ कप्स और हर्मिट, ये 2 कार्ड ऐसे हैं जहाँ पर ये पता लगता है कि ये किसी के साथ खुश नहीं है। अगर किसी के साथ हैं भी सही तो वहाँ खुश नहीं है, इमोशनली सेटिस्फेक्शन नहीं है इनकी। तो कहीं ना कहीं इनको लगता है कि इन्हें कुछ चीज़ों को लेट गो करना होगा, कुछ चीज़ों को इन्हें रिलीज़ करना होगा अपनी लाइफ से। ओके, यहाँ पर अब हम जानेंगे थोड़ी सी और एनर्जीज़ आपके पर्सन और आपके बीच में, आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। पर्सन की एनर्जीज आपको लेकर क्या हैं, क्या चाह रहे हैं ये पर्सन। ओके, सो यहाँ 2 कार्ड आ गए हैं, बिलीव एंड सक्सीड, एंड द सेकंड कार्ड इज रिलीज। मैंने अभी आपको, ओ माय गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच। बिलीव एंड सक्सीड क्या बता रहा है? बिलीव एंड सक्सीड ये बता रहा है कि डेफिनेटली वो जो सोच रहे हैं वो उसके ऊपर एक्शन लेने के बारे में उन्हें पता है कि ये सक्सेसफुल होगा। ये जो मैं सोच रहा हूँ या जो मैं ये चाह रहा हूँ, अगर मैं इसकी तरफ इनिशिएट एक्शन लेता हूँ तो ये सक्सेसफुल होगा। ठीक है, मैं बिलीव एंड सक्सीड की ना एक चीज़ और बता दूँ। बिलीव एंड सक्सीड ये भी बता रहा है कि आपके पर्सन को लगता है कि उन्हें इस रिश्ते में सॉरी इस रिश्ते में ना तभी सक्सेस मिलेगी जब आप इन पे बिलीव करोगे।
ठीक है, जब आप इन पे बिलीव करोगे। अगर आप इन पे बिलीव नहीं करोगे तो डेफिनेटली ये सक्सेसफुल हो नहीं पाएंगे। इन्हें ऐसा लगता है कि सिर्फ आपके बिलीव से, ठीक है, सिर्फ आपके कैसे बताऊँ, ट्रस्ट की वजह से ये लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, ये इन्हें फील होता है यहाँ पर। एंड नेक्स्ट है कि एक्शन लेने की तरफ, कि एक्शन ले, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा कि जो मैंने कहा कि यहाँ पर कि इन्हें लगता है कि अगर ये एक्शन लेंगे तो जीतेंगे ज़रूर, तो वो कॉन्फिडेंस बहुत हावी हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, ठीक है, कि ये डेफिनेटली या तो देखो आपकी किसी सिचुएशन से इंस्पायर हुए हैं, या अपनी लाइफ में किसी को इन्होंने देखा है कि जो एक्शन लेता है वो लाइफ में आगे बढ़ता है, तो वो इंस्पिरेशन इनकी बढ़ती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। तो मैं देख रही हूँ कि टाइम पर आप पर बहुत ज़्यादा बिलीव इनका बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, कि जैसे मैंने व्हील ऑफ फॉर्चून बोला कि चीज़ें आगे बढ़ना, मतलब चीज़ों का आगे बढ़ना तय है, तो यहाँ पर इनको ये लग रहा है कि टाइम भी वो आ गया है जहाँ इन्हें एक्शन ले लेना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर एंडिंग। अब रिलीज़ क्या कह रहा है, रिलीज़ कह रहा है कि एंडिंग है, क्योंकि ये डेथ की एनर्जी है, एंडिंग बता रहा है ये। तो एंडिंग क्या है कि कुछ चीज़ें एंड हो और कुछ चीज़ें नहीं स्टार्ट हो, ठीक है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है किसी चीज़ में स्टक हैं, किसी सिचुएशन में स्टक हैं जहाँ से ये फ्रीडम चाह रहे हैं। मान लो हो सकता है किसी रिलेशनशिप में है जहाँ से निकलना पहले ज़रूरी है ताकि आपके साथ रिलेशनशिप आगे बढ़ सके। कुछ लोगों के लिए कुछ टॉक्सिक पैटर्न है इनकी लाइफ के, या कुछ पास्ट लाइफ पैटर्न है जिनका रिलीज़ होना ज़रूरी है, ओके, जिनका एंड होना ज़रूरी है। तो वो जब तक वहाँ से नहीं निकलेंगे आगे चीज़ें ठीक नहीं हो सकती। तो ये डेफिनेटली उन चीज़ों के लिए भी एक्शन ले रहे हैं कि वहाँ से रिलीज़ हों और आगे बढ़ें लाइफ में, ठीक है। मुझे कुछ लोगों के लिए आपके और उनके रिश्ते में ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी भी नजर आ रही है, क्योंकि डेथ का जो कार्ड होता है वो ट्रांसफॉर्मेशन को ही बताता है। तो डेफिनेटली कुछ चीज़ों को बहुत टाइटली इन्होंने पकड़ा हुआ था, जहाँ पर अब कुछ चीज़ों को ये जो है लेट गो कर रहे हैं, जो कि मैंने आपको हर्मिट के कार्ड में भी बताया, द किंग ऑफ कप्स के कार्ड में भी बताया और 8 ऑफ कप्स के कार्ड में भी बताया। तो अब ये होल्ड नहीं कर रहे हैं, सिचुएशंस पे कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, ये एक इनकी अच्छी यहाँ पर मुझे चीज़ नजर आई है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ बिलीव एंड सक्सीड। मैंने बोला ना आपको कि इनको ये है कि जब तक इनका कॉन्फिडेंस नहीं डाउन होता, जब तक ये अपनी तरफ से इंस्पायर रहते हैं, तब तक कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता इस रिलेशनशिप का। ये ऐसी नॉलेज किसी से या तो गेन कर रहे हैं, या किसी जैसे कई बार हम शॉर्ट्स देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, इन चीज़ों के थ्रू भी इन्हें पता चल रहा है कि अगर ये गिव अप नहीं करेंगे तो ये लाइफ में डेफिनेटली सक्सेसफुल होंगे, ओके। रिलीज़ की एनर्जी क्यों है यहाँ यूनिवर्स, रिलीज़ की एनर्जी को क्लैरिफाई कर दीजिए। सी पेज ऑफ वॉन्ड्स, मैंने कहा ना ये क्या है, ये है बहुत ज़्यादा टाइटली चीज़ों को पकड़ने का, मतलब कि अरे बस मेरे ही अकॉर्डिंग सब कुछ हो, मैंने ही सब कुछ करना है, मेरे ही सिर पे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। नहीं, अब ये क्या एनर्जी हो रही है, जाए यार जो होगा देखा जाएगा, एक एक्शन ले लेते हैं, एक बार ट्राई कर ही लेते हैं। तो ये बच्चे की एनर्जी में आ गई, देखो 8 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। तो ये अब जो सक्सेसफुल होने के लिए कुछ चीज़ों को लेट गो कर रहे हैं, उस इमेच्योर एनर्जी में आ रहे हैं। बहुत मेच्योर होकर भी देख लिया ना, बहुत सारी चीज़ों को लाइफ में कंट्रोल करके भी देख लिया, अब सब कुछ सरेंडर मोड पे हैं, ठीक है। हर इश्क का एक वक्त होता है, वो वक्त हमारा नहीं था, इसका मतलब ये नहीं कि इश्क नहीं था। तो प्यार तो आपसे आज भी बहुत ज़्यादा है। जब आपने पहले ही एनर्जी देख ली हार्ट ब्रोकन, तो उसके बाद तो आई स्टिल लव यू एंड ओनली यू, मैंने बताया ही है कि 2 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, विमेन होल्डिंग अ हार्ट, ये सब कुछ यही बता रहा है कि आपसे प्यार बहुत है। तुम्हें देखने के लिए मुझे आंखों की ज़रूरत नहीं है, मैं तो तुम्हें बंद आंखों से भी देख सकता हूँ या देख सकती हूँ। आई एम योर मैन और वुमेन फॉरएवर, तो हमेशा हमेशा ये आपके लिए ही रहेंगे, आपके ही हैं, आपके ही रहेंगे। आई कांट एक्सप्रेस माई सेल्फ, तो हो सकता है बहुत कम एक्सप्रेसिव हैं, जो कि मैंने कहा था किंग ज़्यादा एक्शन नहीं लेता है या एक्सप्रेस नहीं करता है, ठीक है। नेम इनिशियल्स देखते हैं क्या हो सकते हैं आपके पर्सन के या आपके। L O M F D U X H M H L आपके पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं ये। अब हम देखते हैं इस पर्सन के नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकते हैं, क्या ये पर्सन एक्शन ले सकते हैं, इनिशिएट ले सकते हैं आपकी तरफ। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कर दीजिए क्या एक्शन इनिशिएट ले सकते हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर। द किंग ऑफ पेंटिकल्स, द 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड द 10 ऑफ स्वॉर्ड। कहीं ना कहीं द लवर्स, कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी का एंड हो रहा है, ये आपके लिए सीरियस हो रहे हैं, ठीक है। ये ऑप्शंस को कट ऑफ कर रहे हैं एंड डेफिनेटली जो भी वो मैंने शुरू में भी बताया था, जो भी इनडिसाइसिवनेस है या जो भी कन्फ्यूजन है, जब मैंने 2 ऑफ कप्स पढ़ा था, आप दोबारा जाके पीछे देख लेना रीडिंग को, मैंने कहा था जो भी कन्फ्यूजन है ना, वो अब उन्होंने डिसीजन बना लिया। इमोशनल डिसीजन पे मैंने ये बात कही थी कि वो अब डिसीजन बन गया है
तो वो 10 ऑफ सॉर्ड्स यही बता रहा है कि अब वो इस कंफ्यूजन में है ही नहीं कि इसको बैलेंस कर लूँ, उसको बैलेंस कर लूँ, इसे जगल कर लूँ, उसे जगल कर लूँ, क्योंकि यहाँ पर भी लवर्स की एनर्जी है कि थर्ड पार्टी को भी जगल कर लूँ, मैं अपने लाइफ में करियर को भी जगल कर लूँ। नहीं, अब ऐसा नहीं है, अब सीरियस हो रहे हैं आपके लिए। तो ये आपको विद इन 5 वीक्स रिजल्ट मिल सकता है। विद इन 5 वीक्स आपको ये पर्सन अप्रोच कर सकते हैं। ये 5 वीक्स हैं, 1.5 महीने की टाइमिंग, मतलब ये लगा लो 1 महीना 1 हफ्ते की टाइमिंग ऐसे होती है ना, तो वो 1.5 महीने के आसपास आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, मैसेज ज़रूर मिलेगा आपको, और बहुत सीरियस होकर आपसे बात करेंगे। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। ओके, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है राइट नाउ में, थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। 2 कार्ड यहाँ पर आए हैं। पहला कार्ड मास्टर, ठीक है, दूसरा कार्ड टेक द लीड। तो पहला कार्ड जो बता रहा है दैट इज़ कि आपके पर्सन इस टाइम पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल में है किसी के। ठीक है, अब ये हो सकता है थर्ड पार्टी के कंट्रोल में है, ये हो सकता है कि थर्ड पार्टी इनके कंट्रोल में है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, पर ये वाइसा वर्सा है। ठीक है, कहीं ना कहीं इनको बहुत ज़्यादा फ्रीडम हो सकता है प्यारी है, और थर्ड पार्टी इतनी फ्रीडम इन्हें देती नहीं है। ठीक है, बहुत कंट्रोल में रखती है। कुछ लोगों के लिए इनको बहुत ज़्यादा हो सकता है इमोशनल कनेक्टिविटी है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी से मैरिड हैं और वहाँ पर हो सकता है बच्चे भी हों। मैं सबके लिए नहीं बोल रही हूँ ये, बट जिसके लिए होगा उन्हें पता है कि ये इमोशनली थर्ड पार्टी से इतने कनेक्टेड हो या ना हो, पर ये फैमिली से बहुत कनेक्टेड हैं, या मतलब जो फैमिली इनकी बनी हुई है उसमें बच्चों से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। तो ये इसी वजह से थोड़ा सा अभी कंट्रोल्ड फील कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो यहाँ पर एनर्जी नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन के इमोशंस को बिल्कुल थर्ड पार्टी ने जकड़ रखा है। मतलब ये थर्ड पार्टी ऐसे आपके पर्सन को बिल्कुल भी, आप कह सकते हो कि दिमाग से तो सोचने ही नहीं, दिल से तो सोचने ही नहीं देती है, सब दिमाग चलवाती है थर्ड पार्टी। यहाँ पर ये एनर्जी नज़र आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर इनिशिएट लेना। तो यहाँ पर टेक द लीड की क्या एनर्जी है कि ये इनिशिएट लें, ये चीज़ों में आगे बढ़ें, चीज़ों में जो है प्लान करें। ठीक है, इनका एंथो बहुत बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। एंथो क्या बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है कि ये जो बहुत ज़्यादा इमोशंस को कंट्रोल कर दिया गया है ना, उनके बारे में कुछ किया जाए। मतलब हो सकता है कि थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा दिमाग चलवाती है, अब इन्हें लग रहा है कि नहीं यार, मुझे अपने दिमाग से काम करना है, दूसरे के दिमाग से काम नहीं करना है। ठीक है, मुझे अपने इमोशंस को देखना है, दूसरे के इमोशंस के अकॉर्डिंग नहीं चलना है। ओके, तो मैं यहाँ देख रही हूँ कि थोड़ा से आपके पर्सन सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं। अब सक्सेस कैसा कि हो सकता है कि अपनी लाइफ में सक्सेस अचीव करने के लिए थर्ड पार्टी से थोड़ा दूर हो रहे हैं, थर्ड पार्टी से थोड़ा सा अभी डिसकनेक्टेड रिलेशनशिप में है कि ज़्यादा कनेक्टेड नहीं है। और कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि थर्ड पार्टी से दूर ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि इनकी लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी आई है जो इनको सक्सेसफुल बना सकती है। ठीक है, तो ये एनर्जीज़ हैं। अभी मैं पहले मास्टर के कार्ड को क्लैरिफाई करूँगी। तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि फिर पर्सन कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग तो कर रहे हैं। इमोशनली बिल्कुल भी नहीं सोचा जाने दिया जाता। देखो, सबसे ज़्यादा क्या दिमाग चलवाया जाता है कि ये बहुत ज़्यादा फायरी हो जाते हैं, बहुत गुस्से में आ जाते हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा जो है ये अपने रंग बदलते हैं थर्ड पार्टी में रहते हुए। मतलब कि इनकी ना इनका रहन सहन थर्ड पार्टी के अकॉर्डिंग हो जाता है। बिल्कुल थर्ड पार्टी चाहेगी तो ये उठ जाएंगे, थर्ड पार्टी चाहेगी तो बैठ जाएंगे, ऐसे हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो करा गया है। और ये थर्ड पार्टी क्यों कर रही है? क्योंकि उसको अपनी लाइफ बनानी है आपके पर्सन के साथ। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके पर्सन इस सिचुएशन में रहते हुए ये सब कुछ ख़राब कर रहे हैं, क्योंकि तभी मैंने बोला कि वो आगे लाइफ में बढ़ना चाह रहे हैं। यहाँ पर दूसरी चीज़ ये है कि आपके पर्सन के साथ मैंने कहा था बच्चों की एनर्जी भी है। देखो यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा कि वो अपनी फैमिली के प्यार में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हैं कि उन्हें डर लगता है कि वो छोड़ पाएंगे स्थिति को आपके लिए। ठीक है, ये एक ऐसी ये एनर्जी है, सबके लिए नहीं है। जिसके लिए जो बात हो वो वो आपको पता होगा, आप देखना क्या है किसके लिए। टेक द लीड। देखो मैंने कहा था ना कि किसी और के अकॉर्डिंग नहीं चलूँगा, किसी और के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को ख़राब नहीं करूँगा। मैं क्यों स्टक हूँ? मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए एंथो की ज़रूरत है। मुझे फ्लेक्सिबल होना होगा, मुझे बाहर निकलना होगा इस स्टक एनर्जी से। अगर मुझे अपनी लाइफ में आगे सक्सेस चाहिए, अचीवमेंट चाहिए, तो मुझे किसी के कंट्रोल से बाहर आना होगा। ठीक है, ये एनर्जीज़ हैं। मुझे स्टक एनर्जी से बाहर निकलना होगा। ओके, तो यहाँ पर डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए तो कोई सक्सेस अचीवमेंट इनकी लाइफ में आई है, जहाँ पर ये थर्ड पार्टी की वजह से थोड़े स्टक फील कर रहे थे, इसीलिए लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। ओके, प्लान कर रहे हैं। नेक्स्ट एनर्जी है फैमिली। क्या चल रहा है फैमिली में? क्या चल रहा है? फाइंड बैलेंस। आउटकम में है चेंज ऑफ फोकस। ओके, तो यहाँ पर पहली एनर्जी जो दिख रहा है ना, फाइंड बैलेंस, वो मुझे बता रहा है कि आपके पर्सन की फैमिली कहीं ना कहीं थोड़ा सा इनडिसाइसिव, सॉरी मुझे हिकअप्स आ रहे हैं।
आपकी फैमिली, आपके पार्टनर की फैमिली थोड़ा सा इंडिसाइसिव है किसी ऐसे मेल मेंबर की वजह से जो बहुत ज़्यादा टाइम टू टाइम अपनी प्रेजेंस को जताते रहते हैं कि मेरी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, मेरी वजह से वो हो रहा है, मेरे रूल चलने चाहिए। तो थोड़े थोड़े से ऐसे हुए हुए हैं फैमिली वाले, ठीक है। अदरवाइज़ वो चाहते तो हैं चीज़ें ठीक करना, ओके। नेक्स्ट है यहाँ पर चेंज योर फोकस। चेंज योर फोकस ये बताता है फॉरगिव, फॉरगेट एंड मूव फॉरवर्ड। तो यहाँ पर ये है ना कि जैसे चीज़ों को तरीके से कर नहीं पा रहे हैं, बट जो भी हुआ है उसके लिए पछतावा ज़रूर है, ठीक है। आगे बढ़ नहीं पा रहे। देखो अभी भी यहाँ पे स्टक एनर्जी है ना, क्योंकि ये बहुत बहुत ज़्यादा डिले के साथ आता है। वो इसीलिए डिले है क्योंकि कोई किसी की ईगो अड़ रही है, और ये मेल मेंबर है, स्पेशली मेल मेंबर। देखो मैं ईगो की बात कर रही थी अभी, वो इसलिए नहीं आगे बढ़ पा रहे क्योंकि किसी मेल मेंबर की ईगो बहुत ज़्यादा अभी आगे आई हुई है, और वो कुछ भी नहीं कर सकते। फैमिली सारी मिलके कुछ भी नहीं कर सकती क्योंकि इस पर्सन का बहुत ज़्यादा रूल रेगुलेशन है, ओके। वो आपको पता होगा कौन है फैमिली में ऐसे। आपको ये कहा जा रहा है अपनी लाइफ में अपने मनी पे, अपने एक्सपेंडिचर पर ध्यान रखो, ठीक है। इमोशंस को थोड़ा सा अगर आप दुनिया को ना दिखाओ तो ज़्यादा अच्छा है। आप कोशिश करो कि अपने फाइनेंसेस के ऊपर ध्यान दो, अपने ऊपर स्पेंड करना भी सीखो। अगर अर्न कर रहे हो तो थोड़ा सा अपने ऊपर स्पेंड करो, थोड़ा अपनी खुशियों की तरफ ध्यान दो। इस पर्सन की तरफ थोड़ा सा अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अभी के लिए फ़िलहाल अपने ऊपर ध्यान दो, ठीक है। ये थी एनर्जीज आपके लिए। रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक करना, मुझे बताना। मैं मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। चिल्ड्रन टेक के बाय। ओम साई राम।